जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम लोग एक हफ्ता पहले एक ट्रिप पर गए थे, हॉलीडेज पे गए थे। और संगत जी, वहाँ से जब हम लोग वापस दिल्ली आ रहे थे तो हमारा बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है और गुरु महाराज की कृपा से हम सब बच जाते हैं। गुरु महाराज हमें जीवन दान देते हैं, हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। उसके लिए मैं गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि संगत जी, अगर गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत ना चुना होता, हमें अपने शरण में ना लिया होता, तो आज मैं ये सत्संग नहीं कर रही होती, आज मैं ये सांसें नहीं ले रही होती और मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, सब कुछ खत्म हो गया होता। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका शुक्राना हम कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब से आपने हमें अपनी शरण में लिया है, हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। संगत जी, लाइफ की अगर मैं बात करूं, महाराज ने जब से हमें हमारा हाथ थामा है, मैं नहीं जानती कितने जन्मों से महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं जानती हूँ 28 अप्रैल 2024 को वो बहुत ही खूबसूरत दिन था, जिस दिन हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक, आज 26 अगस्त का दिन है 2025 में, हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस महाराज ला रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ महाराज हमें आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम लोग अपने ट्रिप से वापस आते हैं, उस दिन मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, हम लोग बहुत घबरा गए थे और एक ट्रॉमा में एक तरह से हमें धचका लगा था कि अगर गुरुपा नहीं होते क्या होता। मन ही मन बहुत बहुत हर पल में, हर श्वास में महाराज का शुक्राना निकल रहा था और हर पल निकलता है। संगत जी, मैं उसी दिन अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, यानी 18 अगस्त के दिन, मैं मंडे का दिन था, अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि महाराज ने हमें आज फिर से न्यू लाइफ ब्लेस की है, हम बड़े मंदिर चलेंगे महाराज का शुक्राना करने। और संगत जी, हम लोग 17 अगस्त को ही वहाँ से वापस आए थे। हमारे साथ एक फैमिली और भी थी जिनको भी गुरु महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, उस दिन जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ मॉर्निंग में, तो हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि हाँ, हम बड़े मंदिर ज़रूर चलेंगे महाराज का शुक्राना करने। और मैं थोड़े दिन अपना काम सेट कर लेता हूँ, क्योंकि संगत जी करीबन 10 दिन हो गए थे उनको अपना काम छोड़े हुए। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा अपना काम सेटल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग शनिवार को बड़े मंदिर चलेंगे। और संगत जी, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि सैटरडे को हमने बड़े मंदिर जाना है। हर एक पल का इंतज़ार करती हूँ कि कब वो पल आए और कब हम उस स्वर्ग में जाएं। संगत जी, सेम डे यानी मंडे के दिन मुझे एक कॉल आता है, महाराज की संगत है वो, और 2 बार हम उनसे मिले हैं। पहले एक बार मिले, एक बार दोबारा मिले। और संगत जी, मैं नहीं जानती वो कौन हैं, क्या हैं, क्यों हमारी लाइफ में आए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ संगत जी कि जब से वो हमारी लाइफ में आए हैं, मेरे अंदर एक अलग ही चेंज है, एक अलग ही पॉजिटिविटी मैं फील कर रही हूँ। और वो जब भी मुझसे बात करते हैं संगत जी, मेरे अंदर एक वो डर कहूँगी या हिचक कहूँगी, जो मैं गुरु महाराज के सत्संग सुनती हूँ, जब महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, उनकी जो संगत थी उस टाइम पर, वो महाराज के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, उनके सामने आने से घबराते थे, उनसे बात करने से डरते थे। सेम फीलिंग, एग्जैक्टली सेम फीलिंग संगत जी, उन संगत अंकल से बात करते हुए या उनके सामने जाते हुए मुझे होती है। संगत जी,
उनका कॉल आता है सेम डे। आप ये देखिए, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक दिन पहले हमारा एक्सीडेंट होता है और नेक्स्ट डे वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आप कैसे हो, बड़े मंदिर नहीं आए। और मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल, हम बड़े मंदिर गुरु महाराज के जन्मदिन के बाद नहीं आना हुआ हमारा। तो वो मुझे बोलते हैं शनिवार को बड़े मंदिर आ जाओ। अब संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब आप देखिए, कहाँ मेरे हस्बैंड सुबह बोलकर गए कि सैटरडे को बड़े मंदिर चलेंगे, कहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और कहाँ संगत जी उनको पता चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, बट उन्होंने हमें शो नहीं किया। और उनका अचानक से मुझे कॉल आना और वही बात बोलना कि शनिवार को बड़े मंदिर आ जाओ। और संगत जी, जब वो मुझसे बात करते हैं तो मेरे अंदर एक इतनी हिचक होती है, मैं आपको नहीं बता सकती क्यों होती है, मैं नहीं बता सकती, वो मेरे गुरु महाराज जानते हैं। और संगत जी, उनकी बात सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ कि अब महाराज ने हमें बुलावा भेजा है, अपनी संगत के थ्रू कहलवाया है, शनिवार को महाराज हमें बुला रहे हैं। मैं नहीं जानती संगत जी वो महाराज की संगत है, वो कौन है, मैं नहीं जानती संगत जी। हम लोग संगत जी डिसाइड करते हैं महाराज के हुक्म के अनुसार कि हम शनिवार को जाएंगे। और संगत जी, मैं पल पल गिनकर उस टाइम का वेट कर रही होती हूँ। संगत जी, जब शनिवार का दिन आता है, मैं और हस्बैंड बड़े मंदिर के लिए निकलते हैं और रास्ते में संगत जी इतनी मूसलाधार बारिश आ रही होती है। कुछ दिनों से कुछ गेस्ट भी घर में आए हुए थे संगत जी, और मेरी बैक पेन की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। और संगत जी, अगर कोई घर में आ जाता है तो अगर मैं थोड़ा सा खड़ी होकर कुछ भी कर लूँ या जरा सा भी काम कर लूँ या मैं ज़्यादा देर बैठ भी जाऊँ तो मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, और मेरे लिए एक कदम चलना यानी कि वॉशरूम जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन संगत जी, बड़े मंदिर का नाम सुनकर मेरी सारी तबीयत ठीक हो जाती है। संगत जी, हम लोग शनिवार को जब बड़े मंदिर जाते हैं, रास्ते में बहुत मूसलाधार बारिश होती है, पूरे रास्ते बारिश होती है। और जब हम पहुंचने वाले थे, मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं आज तो बहुत बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे। और मैं उनको कहती हूँ कि जैसे मालिक लेकर जाएं वैसे जाएंगे, अगर वो चाहते हैं हम बारिश में जाएं तो हम बारिश में ही जाएंगे। और संगत जी, मंदिर के बाहर जो हो पार्किंग है, उस दिन शायद वहाँ पर कीचड़ हो गया होगा, इसलिए जो पार्किंग वाला फार्म हाउस है वो बंद था, और बाहरी साइड्स में राइट साइड लेफ्ट साइड गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी। तो हम भी लेफ्ट साइड में काफ़ी दूर जाकर गाड़ी पार्क कर देते हैं संगत जी, और वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। जब हम उतरते हैं तो हम लोग देखते हैं कि शटल सेवा मिले, लेकिन संगत जी जब हम उतरते हैं बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है और संगत जी हमें कोई शटल सेवा नहीं मिलती। और मैं गाड़ी से उतरते ही अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम पैदल चलते हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरी शक्ल देखते हैं कि कहाँ इससे बैठा नहीं जा रहा था, इससे चला नहीं जा रहा था, ये कैसे पैदल जाएगी। मुझे बोलते हैं कि तुम कैसे पैदल जाओगी, दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। संगत जी, फिर भी हम लोग चलते रहे जब तक मंदिर का गेट नहीं आ गया। शटल सेवा की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी संगत जी, हम लोग वहाँ खड़े तो हो गए, लेकिन संगत जी काफ़ी वेटिंग थी। फिर से मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि चलो हम पैदल चलते हैं। संगत जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा यकीन मानिए, उस दिन और हर बार जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से आगे चल रही होती हूँ। संगत जी, वहाँ मैं नहीं जानती जाकर मुझे क्या होता है, वो मेरा मालिक जानता है, मेरे महाराज जानते हैं कि जिस इंसान को से कोई काम नहीं होता, रीढ़ की हड्डी में इतनी सीवियर प्रॉब्लम है, मुझे कोई इलाज नहीं लगता, वो इंसान बड़े मंदिर पार्किंग वाली जगह से पैदल, और वो भी अपने हस्बैंड से आगे, कैसे जा सकता है। और संगत जी, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताइए। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा तेज चलकर जा रही थी। हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे धीरे चल, थक जाएगी, दर्द हो जाएगा, धीरे चल। लेकिन संगत जी, वो तो महाराज की शक्ति है जो मुझे लेकर जा रही थी। और संगत जी, हम लोग पैदल चलते चलते वहाँ तक पहुँचते हैं। संगत जी, जोड़े घर में अपने जोड़े उतारते हैं, फिर हमें जल प्रसाद मिलता है, जो ग्लास में प्रसाद मिलता है संगत जी। और उसके बाद संगत जी, हम लोग दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, बहुत तेज़ बिजली चमकती है,
और संगत जी, जो संगत राइट और लेफ्ट साइड में बाहर चाय प्रसाद पी रही होती है, उनको एक सेवादार अंकल कहते हैं, जल्दी जल्दी उठ के आप लोग अंदर जाइए, बहुत तेज बारिश आने वाली होती है। देखिए संगत जी, गाड़ी से लेकर और मंदिर की सीढ़ियों तक यानी कि दरबार तक एक बूंद बारिश की नहीं आई। और संगत जी, जैसे ही हम लोग महाराज के दरबार में, जहाँ महाराज की गद्दी लगी हुई है, वहाँ एंटर करते हैं, खूब तेज बारिश आ जाती है। संगत जी, हम लोग दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत मन इमोशनल होता है महाराज को देखकर। मैं वो फील कर सकती हूँ, महाराज वहाँ बैठे हुए हैं, अपने चोले में विराजमान हैं, और मन इतना इतना भावुक हो जाता है संगत जी। और एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी संगत जी, 2-3 दिन पहले से, शनिवार से पहले ही संगत जी, मुझे महाराज सत्संग जो सुनवा रहे हैं संगत जी, जो गुरु महाराज के चोले ड्राई क्लीन करते थे अंकल, उनका सत्संग सुनवाया। और उन्होंने संगत जी अपने सत्संग में एक अलमारी दिखाई जिसमें महाराज के चोले, महाराज के जोड़े, महाराज के कंबल, बहुत सारी चीज़ें जो महाराज ने उन्हें दी थी, वो सब कुछ ड्राई क्लीन करी हुई रखी हुई थी। उन अंकल ने वो दर्शन कराए, और वो महाराज के चोले, महाराज के जोड़े देखकर जो भी चीज़ें महाराज की उन्होंने उन अंकल को दी थी, वो बहुत ही सुंदर अलमारी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन अंकल ने रखी हुई थी। और देखकर संगत जी मैं इतना रोई कि ये कितने, मतलब कितनी प्योर सोल होंगी जो महाराज ने इन्हें ये अपने जोड़े और अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी मैं बड़ा ही इमोशनल हो जाती हूँ, और संगत जी कहीं ना कहीं लालची भी हो जाती हूँ। बड़ा मन करता है कि काश हम भी ऐसे हों कि महाराज हमें दें, लेकिन संगत जी हम सब जानते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या करके आए हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं, महाराज जानते हैं। और फिर मेरे मन में थॉट आता है कि मैं तो महाराज के लायक ही नहीं हूँ, मैं ये ब्लेसिंग्स लेने के लायक ही नहीं हूँ। तो संगत जी दोनों चीज़ें एक साथ मेरे मन में आती है, मैं बड़ी इमोशनल होती हूँ। और संगत जी जब हम दरबार में जाते हैं, जहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो रूम है, जहाँ पर संगत जी दान पेटी रखी हुई है, वहाँ से संगत जी गुरु महाराज के जोड़े के दर्शन करती हूँ। रेड कलर के चोले महाराज के वहाँ पर रखे हुए होते हैं, वो देखती हूँ। और संगत जी मुझे उस दिन एक रैक दिखता है जिसमें महाराज के चोले, महाराज के बहुत सारे जोड़े ड्राई क्लीन किए हुए रखते हैं। संगत जी महाराज की कृपा से मैं बहुत बार बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन मुझे उन ब्लेसिंग्स के दर्शन कभी नहीं हुए। संगत जी हम लोग वहाँ जाते हैं, मैं दर्शन करती हूँ, बहुत इमोशनल होती हूँ, इमेजिन करती हूँ जैसे मैं उनके जोड़े अपने सिर से लगा रही हूँ और उन्हें प्यार कर रही हूँ। और संगत जी बड़े ही इमोशनल भाव से हम लोग वो सीढ़ियाँ उतर के लंगर हॉल की तरफ चलते हैं। और संगत जी जब लंगर हॉल आता है तो मुझे फिर से संगत जी जो गुरु महाराज के फिजिकल टाइम के संगत हैं, एक भोले अंकल, उनके सत्संग मैंने बहुत सुने हैं, बहुत महाराज ने सुनवाए हैं, जिनको महाराज ने ही भोले अंकल का नाम दिया था, मुझे वो दिखाई देते हैं और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। संगत जी कहते हैं ना, गुरु महाराज की संगत भी भगवान समान है। संगत जी हम लोग अंदर जाते हैं और फिर से वो आगे खड़े होते हैं, और संगत जी मेरा बड़ा मन करता है उनको जय गुरु जी बोलने का, लेकिन संगत जी वहाँ पर जाके हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो मैं उनके पास से निकलती हूँ और अंदर अपने मन में बोलती हूँ जय गुरु जी भोले अंकल, और उसके बाद हमें बिठा दिया जाता है संगत जी। फिर वहाँ पर हम लोग लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं संगत जी। और देखिए उस दिन शनिवार था, हमें काले चने की सब्जी मिलती है, कटहल प्रसाद मिलता है संगत जी। कटहल के रिलेटेड भी मेरा एक सत्संग है, मैं ऐसे शॉर्टकट में आप लोगों को बता देती हूँ कि संगत जी जब से मैंने कंसीव किया था, उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, उससे पहले संगत जी यानी कि आज से करीबन 23 साल पहले से संगत जी कटहल की जो सब्जी है मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, मेरी बहुत फेवरेट सब्जी होती थी, इनफैक्ट अभी भी मेरी बहुत फेवरेट सब्जी है। लेकिन संगत जी जब मैंने बच्चे डिलीवर किए उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा हो गया कि कटहल खाने से संगत जी मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मेरे पेट में इतना दर्द होता है कि कई बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, या मुझे इंजेक्शन्स लगवाने पड़े, या मुझे
ड्रिप चढ़वानी पड़ी संगत जी। लेकिन वो कटहल खाना मैंने नहीं छोड़ा, मैं जब भी खाती थी बहुत पेट दर्द होता था संगत जी। फिर मैंने धीरे धीरे करके वो कटहल खाना बंद कर दिया, क्योंकि शायद कोई एलर्जी मेरे अंदर होने लग गई कटहल को लेकर। मैंने छोड़ दिया संगत जी, और अभी 2-3 साल से तो मैंने कटहल से बिल्कुल परहेज किया। लेकिन मेरा वो बहुत फेवरेट सब्जी थी, फेवरेट है इनफैक्ट संगत जी। उसके बाद अब जब मैं गुरु महाराज की शरण में आई 28 अप्रैल के बाद, जहाँ तक मैं जानती हूँ संगत जी, मैंने फिर से अभी गर्मियों में ही कटहल की सब्जी 2-3 बार घर में खाई। और अब मेरा यकीन मानिए संगत जी, मुझे बिल्कुल पेट में दर्द नहीं हुआ, और मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में कटहल की सब्जी खाई। गुरु महाराज ने वो जो भी मेरी चीज़ थी, महाराज जानते थे, वो तो जाने जान है संगत जी कि मुझे ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा वो जो पेट दर्द था वो महाराज ने कहाँ छू मंतर कर दिया, कहाँ गायब कर दिया, वो महाराज जानते हैं। सो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। तो वो कटहल की सब्जी फिर से मुझे मिली, और मुझे अपना वो खाते खाते सत्संग याद आ गया कि कैसे मेरे पेट दर्द होता था। लेकिन वही सब्जी महाराज ने आज लंगर प्रसाद में खिलाई है संगत जी। हम लोग लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जब हम लोग उठकर संगत जी आगे बढ़ रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि सामने एक बहुत लंबे चौड़े अंकल, थोड़े बुजुर्ग टाइप के, यानी 55-60 के बीच में उनकी एज रही होगी, वो अपने जीन्स की पॉकेट में से संगत जी कुछ निकाल रहे होते हैं, जैसे छुपा के। मैं उनको दूर से देख लेती हूँ, हस्बैंड आगे होते हैं, और वो जो भी निकालते हैं वो चुपचाप से हस्बैंड के हाथ में रख देते हैं और चले जाते हैं संगत जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जहाँ पर जल प्रसाद मिलता है बॉटल्स में, वहाँ पर काफ़ी सारी संगत जमा हो गई थी, क्योंकि संगत जी बाहर बारिश हो रही थी। और मेरे हस्बैंड अपने हाथ में वो स्वरूप लेते हैं और मुझे कहते हैं गुरुजी आ गए। और संगत जी, गुरु महाराज का बहुत खूबसूरत ब्लैक एंड ऑफ वाइट चोले वाला स्वरूप वो अंकल उस दिन हस्बैंड को ब्लेसिंग्स के तौर पर देते हैं। और संगत जी, हस्बैंड बहुत बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को बड़े मंदिर में महाराज का कोई भी स्वरूप या कोई भी ब्लेसिंग मिली है। सो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड कहते हैं गुरुजी आ गए संगत जी, मेरा मन इतना इमोशनल हो जाता है वो उनकी बात सुनकर, उनका वो इतना प्यारा सा भाव, इतना प्यारा सा प्यार देखकर मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। जब वो कहते हैं गुरुजी आ गए, मैं बहुत खुश होती हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, बारिश बिल्कुल कम हो जाती है, बंद हो जाती है। हम लोग जल प्रसाद लेते हैं, और संगत जी जोड़े घर से जोड़े लेकर हम लोग बाहर निकलते हैं संगत जी। फिर हम लोग बैटरी रिक्शा लेते हैं और हम लोग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। और संगत जी, फिर उन अंकल को मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं, और वो अंकल कहते हैं आप लोग वेट करो, मैं आ रहा हूँ। संगत जी, हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, और उस दिन आप ये देखिए शनिवार था संगत जी, गाड़ी में महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, और साथ में हनुमान जी का स्वरूप भी लगा हुआ है संगत जी। महाराज के दर्शन करके हम लोग बाहर आते हैं, वहीं खड़े होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं। और संगत जी, इतने में एक बंदर आता है, गाड़ी पर सामने से चढ़ता है बोनट पर, फिर शीशे पे पैर रखकर छत पे चढ़कर दूसरी गाड़ी पे चला जाता है। और संगत जी, फिर से मेरे माइंड में ये चीज़ आती है कि आज तो शनिवार है, महाराज का स्वरूप भी अंदर लगा हुआ है, हनुमान जी का स्वरूप भी लगा हुआ है, और सेम चीज़ हमारे साथ हो गई कि महाराज के दर्शन भी हो गए, और वो बंदर के रूप में बजरंग बली के दर्शन भी महाराज ने हमें करवा दिए। सो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई संगत जी। और उसके बाद वो अंकल आते हैं संगत जी, हम लोग अपनी गाड़ी से उतरकर उनकी गाड़ी में बैठते हैं। और संगत जी, उनसे मिलने से पहले मैं ये सोच रही थी कि जब भी एक बार पहले हम उनसे मिले हैं, वो सेकंड टाइम था हमारा उनसे मिलने का, और मैं सोच रही थी कि उनकी गाड़ी में बैठकर इतनी पॉजिटिविटी आती है, जैसे कि एक अलग ही जगह पर हम लोग आ गए हैं। और वो इतनी मन मोहने वाली बहुत ही प्यारी सी खुशबू वो आती है। मैं ये चीज़ें सोच रही थी संगत जी। वो हमें अपनी गाड़ी में बुलाते हैं, हस्बैंड आगे बैठते हैं, मैं पीछे बैठती हूँ। और संगत जी, इतने में ही वो महाराज के श्री चरणों में एक माला चढ़ी हुई होती है मोगरे की, वो उठाकर मेरे हाथों में दे देते हैं। और जो मैं सोच रही थी संगत जी, वो मेरी बात सच हो जाती है। और संगत जी, मैं दोनों हाथों से
वो माला लेती हूँ, सिर पर लगाती हूँ और इतनी मन मोहने वाली वो फ्रेग्रेंस महाराज की मुझे आती है और मैं फिर उनके सामने बैठी होती हूँ और संगत जी वो बात कर रहे होते हैं, शीशे में से मुझे देख रहे होते हैं और मेरी आंखें बिल्कुल नीचे होती हैं। फिर वो हमें ब्रेसलेट स्वरूप देते हैं, दोनों को, मुझे भी देते हैं, हस्बैंड को भी देते हैं और वो कुछ बात हमसे करते हैं। वो माफ़ कीजिएगा, मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती संगत जी। और वो जब भी बात कर रहे थे संगत जी, फिर से वही हिचक जो महाराज के सामने उनकी संगत को आया करती थी। मैं अपनी आंखें नीची करके बैठी रही और पता नहीं मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं उनके सामने। मैं नहीं जानती ऐसी फीलिंग क्यों होती है, मैं नहीं जानती, वो महाराज जानते हैं। और संगत जी फिर हम जब निकलने लगे, उनसे जो भी उन्होंने हमें कहा, जो भी उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी, वो लेकर निकलने लगे। फिर संगत जी वो मुझे, मेरे हाथ में, हस्बैंड उतर चुके थे, मैं पीछे से उतर रही थी, मेरे हाथ में एक जलेबी प्रसाद देते हैं। पता नहीं संगत जी उनके हाथ में वो जलेबी प्रसाद कहाँ से आया और वो मेरी मुट्ठी में दे देते हैं। मैं गाड़ी में जाकर देखती हूँ जलेबी प्रसाद होता है और संगत जी मुझे फिर से फीलिंग आती है कि ये सचखंड का प्रसाद तो नहीं है। ये हमसे बातें कर रहे थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, वो कहाँ से आ गया। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपके श्री चरणों में सिर रख कर। लेकिन संगत जी जब मैं वो जलेबी प्रसाद अपनी गाड़ी में बैठकर खाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कहीं ये सचखंड का प्रसाद तो नहीं है, ये कहाँ से आया। क्योंकि हस्बैंड भी बोलते हैं कि मैंने भी नहीं देखा कि वो हमसे बात कर रहे थे, कुछ नहीं था। संगत जी मैं नहीं जानती वो प्रसाद कहाँ से आया, महाराज ने मुझे वो प्रसाद खिलाया। और संगत जी इतनी पॉजिटिविटी के साथ, अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं नहीं जानती क्यों हो रहे हैं, ये महाराज जानते हैं, कुछ तो कनेक्शन है संगत जी। वो कहाँ से हमारी लाइफ में आए, मतलब कौन है वो, मैं नहीं जानती। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, लेकिन कहते हैं ना महाराज की अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। लेकिन संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, मैं दूसरी बार उस दिन उनसे मिली शनिवार को, और जब से मैं उनसे मिली हूँ संगत जी, मैं बहुत पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है। चीज़ें बिखरी हुई थी, मेरी चीज़ें संभल नहीं पा रही थी, वो चीज़ें संभलने लगी हैं। और मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी, बहुत ओवर थिंक करती थी, वो चीज़ें छूट रही हैं। कुछ और नया, अच्छी सी फीलिंग, बहुत प्यारी सी फीलिंग मेरे अंदर आ रही है और सब कुछ चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैं नहीं जानना चाहती वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ सब मेरे महाराज की मेहर है, मेरे महाराज की कृपा है, और बहुत कृपा है महाराज की। संगत जी गुरु महाराज हमारे मन की छोटी छोटी बातें भी पूरी करते हैं। जो हम सोचते हैं ना, कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि वो चुटकी बजाकर ठीक कर देते हैं संगत जी, और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है संगत जी, सारी चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ होता जा रहा है। और संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे सुख दुख जीवन का हिस्सा है, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी से दुख हट जाए, सुख ही सुख आ जाए, लेकिन संगत जी कुछ दुखों का होना भी ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख नहीं होंगे तो हम अपने महाराज से दूर हो जाएंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। लेकिन संगत जी जब सुख दुख दोनों होंगे, तो जब दुख होगा, जब हम टूटेंगे, जब हम बिखरेंगे, तो हम सबसे पहले सब कुछ छोड़ के अपने महाराज के श्री चरणों में जाएंगे, उनको याद करेंगे कि हमें बचा लो महाराज। इसलिए जीवन में सुख दुख होना बहुत ज़रूरी है, ये महाराज ने ही सिखाया है और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है। उसके लिए मैं महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। सो गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। इसी तरह आपसे अरदास करती हूँ, अपनी शरण में रखना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, अपनी लगन में रखना, हर पल हर क्षण हर घड़ी आपका शुक्राना करती हूँ महाराज। सर्वदा दा भला करो, सबका कल्याण करो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो मेरे प्यारे गुरुपा। हम जो भी करें आपकी रज़ा में रहकर करें,
कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को भी तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, ऐसी दात बख्शिए मेरे गुरु महाराज। हमारा हाथ थाम कर रखिए, हम आपके बिना एक सांस भी नहीं ले सकते। हम सब आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।